और नंदकिशोर गोयनका की जो परिचित लोग हैं, हर व्यक्ति एक स्वर में एक ही बात कह रहा है कि एक ऐसी महान आत्मा, एक पुण्यात्मा के जाने से हृदय द्रवित है और उनको एक बेहतर समाज सेवक, एक निष्ठावान गौ सेवक के तौर पर, एक ऐसे विचारशील व्यक्ति के तौर पर जो हमेशा समाज की प्रगति के बारे में सोचता है या सोचता रहा है, वैसे ही उनको याद रखा जाएगा। ये बड़े ही दुख की बात है कि नंदकिशोर गोयनका जी, जो सुभाष चंद्र जी के पिताश्री हैं, उनका निधन हुआ है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और विशेष रूप से गौ सेवा के लिए बहुत समर्पित रहे हैं। कारोबार करते हुए उन्होंने बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह किया है। अग्रसेन समाज में भी उनका कार्य बहुत बड़ा है। ऐसे एक बहुत बड़े समाज सेवी और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व का निधन, ये बहुत ही दुख की बात है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उसके पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना, राकेश सिन्हा को आपने सुना, और इस वक्त सुभाष घई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष घई साहब, ये जानकारी आप तक, ये सूचना आप तक पहुंच ही गई होगी कि इस वक्त जो एसएल ग्रुप है वो किस दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूटा है नंदकिशोर गोयनका जी के ना रहने के बाद। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि जीवन जो होता है उसकी सफलता का असली मतलब यही होता है कि जब वो सफल होके दूसरों की सफलता को देखे, समाज की सफलता को देखे, राष्ट्र की सफलता को देखे। और वो पूरा संपूर्ण जीवन नंदकिशोर जी ने, जो हमारे परम प्रिय मित्र सुभाष चंद्र के पिता भी हैं, पुनीत गोयनका के दादा भी हैं और हमारे लिए भी सम्माननीय एक बुजुर्ग रहे हैं हमेशा। मैं जब भी मिला हूँ, उनके जो जब भी विचार थे वो एक महापुरुष की तरह थे, एक खाली बिजनेसमैन की तरह नहीं थे। मेरा एक्सपीरियंस है कि इस तरह के सपूत के, भारत के सपूत के बारे में सेलिब्रेशन करना चाहिए हम लोगों को। एक छोटी सी जर्नी के बारे में उनके कंप्लीट लिखना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को प्रेरणा मिल सके कि सफल जीवन किसे कहते हैं। और इस बात की भी मुबारकबाद देता हूँ नंदकिशोर जी को भी कि उन्होंने जो भी जीवन में काम किया उसके हम हमेशा सराहनीय रहेंगे, हम कृतज्ञ रहेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को हमेशा शांति रहे। धन्यवाद। बिल्कुल। और किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई कही जाएगी तो यही कही जाती है कि उस व्यक्ति के विचार, उस व्यक्ति की प्रेरणाएं, उस व्यक्ति के गुण अपनी अगली जो जनरेशन है उसमें किस हद तक वो उसको ट्रांसफ़र कर पाते हैं, उनको दे पाते हैं, वही चीज़ें आगे दिखती भी हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुभाष घई जी आपका। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि नंदकिशोर गोयनका के निधन से मैं हृदय से द्रवित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और चूंकि हरियाणा की भूमि जहाँ पर उनके जीवन का एक बड़ा समय गुजरा नंदकिशोर गोयनका जी का, कि तो वहाँ के मूलतः वहाँ के लोगों का उनसे जुड़ाव होना बहुत स्वाभाविक भी है। और ये संभवतः ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई बड़ा आपके घर से अगर चला जाए, बाकी लोगों के लिए भी ये ठीक वैसा ही है। और वो जो उनका निजी परिवार है उसके दुख को समझने में बाकी लोग भी पूरी तरीके से सक्षम कुछ हद तक होंगे ताकि उस दुख को समझा जा सके।